नमस्कार। एक बार फिर से आपका लीगल पहेली में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो लीगल पहेली है वो है एनसीआर। एनसीआर जो होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो जब भी किसी के विरुद्ध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उसकी सूचना वो जा करके उस क्षेत्र के पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को देता है, और थाने का भार साधक अधिकारी एक निर्धारित प्रोफार्मे में उस की सूचना और उसकी इत्तला को दर्ज करता है। दर्ज करने के बाद जो है वो संबंधित को ये निर्देशित कर सकता है कि अब आप चाहें तो संबंधित जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है उसकी कोर्ट में जाके अपनी बात को कह सकते हैं, जैसा कि ये सीआरपीसी के सेक्शन 155 में आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एनसीआर कायम हो गई, तो आपके पास क्या रेमेडी है? तो आपके पास रेमेडी ये है कि जब आपकी एनसीआर कायम हो जाती है तो आप उस क्षेत्र के जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास जाएंगे और अपने एविडेंस के साथ में जाएंगे और उनको एक कंप्लेंट देंगे, एक एप्लीकेशन देंगे कि ये ऐसी सी असंज्ञेय अपराध घटित हुआ है जिसकी सूचना मैंने वहाँ पर दे दी है। तो उसके बारे में जो साक्ष्य है, उस साक्ष्य को देखने के बाद, समझने के बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है अगर ये समझता है कि उसका जुरिस्डिक्शन है तो वो कार्रवाई आगे बढ़ाएगा, अन्यथा वो जो संबंधित क्षेत्राधिकार का जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास वो ट्रांसफ़र कर देगा मामले को। अब इसके बाद क्या होगा कि जो जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकार है वहाँ पर वो मजिस्ट्रेट उन साक्ष्यों को, उन एग्रीव्ड पर्सन को परीक्षा करेगा। परीक्षा करने के बाद वो देखेगा कि क्या ऐसा कोई मामला बनता है। तो ऐसी स्थिति में वो उस थाने के भार साधक अधिकारी को मामले की विवेचना करने के लिए निर्देशित कर सकता है। जैसे ही उस पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को निर्देश प्राप्त होता है उसकी विवेचना करने का असंज्ञेय अपराध के, तो उसको सारे वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि एक संज्ञेय अपराध को कारित करने में एक विवेचना अधिकारी के पास होते हैं। केवल मात्र एक बिना वारंट की गिरफ्तारी को छोड़ करके उस इन्वेस्टिगेशन में, उस विवेचना में सारे अधिकार उनको प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद विवेचना होती है और विवेचना होने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी उस कोर्ट में ले जा करके अपनी विवेचना को रखता है, और वहाँ पर यदि वो मामला बनता है कि कुछ मामला बन रहा है तो उस मामले को आगे बढ़ाएगा, अन्यथा वो मामले को लिख करके दे देगा कि मामला ये नहीं बनता है और उसको खारिज कर देगा। यदि मामला कोई बन रहा है तो उस मामले को वो आगे सेक्शन 204 में, जैसा भी मामला, अगर समन मामला है तो समन इशू करेगा, अगर वारंट मामला है तो वो वारंट इशू करेगा। तो इसके बाद फिर जो भी स्थिति होती है अगली कार्रवाई उस अभियुक्त के विरुद्ध प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ये सो मैंने आपको बताया है एनसीआर के संबंध में सारी जानकारी। ये सीआरपीसी की सेक्शन 200 से लेकर के 204 तक में सारी विस्तृत आपको उल्लेख मिल जाएगा, उसमें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
और बाकी बस आज की पहेली यहीं तक दोस्तों। तो अगली पहेली में फिर मुलाकात होगी, और यदि हमारी ये पहेली आपको अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे ये पता चलता रहे कि मैं कहाँ तक अपने प्रयास में सफल हो रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगली पहेली में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।